नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत, क्या कुछ अपडेट कोरोना को लेकर इस वक्त। तो देश भर में कोरोना से अब तक 480 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के अब तक 14,378 मामले सामने। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 43 लोगों की मौत। वहीं 24 घंटे में देश में कोरोना के 991 नए मामले और मरीज बढ़ते हुए देश में इसी 24 घंटे में कोरोना के 243 मरीज ठीक हुए। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 85 हो चुकी है। नालंदा, बेगूसराय में एक एक नए मरीज सामने आए हैं। बिहार में अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत। वहीं झारखंड में अब तक 32 तक ये संख्या संक्रमण के बाद मरीजों की। रांची के हिंदपीढ़ी में 3 नए कोरोना पॉजिटिव। वहीं बिहार के इस मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो संख्या है वो 85 तक पहुंच चुकी है। सीवान में 29, पटना में 6, गोपालगंज में 3, सारण में 1, बेगूसराय में 3, वैशाली से 1 मामला सामने है, बक्सर से 2 मामले कोरोना पॉजिटिव को लेकर सामने आ चुके हैं। और इस तरीके से ये कुल मरीजों की संख्या कोरोना पॉजिटिव की 85 हो चुकी है। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से, इमारत शरिया का बड़ा ऐलान सामने है। रमजान में मस्जिद में नमाज नहीं अदा होगी। इमारत शरिया की तरफ से यह बड़ा ऐलान कोरोना के इस काल में किया गया है। रमजान में मस्जिद में नमाज नहीं होगी। तरावी की नमाज भी मस्जिद में नहीं पढ़ी जाएगी। रमजान में इफ्तार नहीं करने का फैसला लिया गया है इमारत शरिया की तरफ से। कोरोना बंदी को देखते हुए यह फैसला इस वक्त सामने। 25 अप्रैल से शुरू हो रहा रमजान का महीना और ऐसे में यह इमारत शरिया की तरफ से बड़ा फैसला कोरोना को लेकर। तरावी की नमाज भी मस्जिद में नहीं पढ़ी जाएगी। और ऐसे में इस फैसले के साथ कोशिश यही कि लोग जहां हैं अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को बुलाने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद बिहार सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार सरकार इसके पक्ष में नहीं है, इससे कोरोना बंदी फेल होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार दूसरे राज्यों से भी अपील कर रही है कि छात्रों को कोटा में ही मदद पहुंचाई जाए। कोरोना बंदी के दौरान कोटा में फंसे जो छात्र हैं उसको लेकर के चिंताएं बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वहां से जो सैकड़ों छात्र हैं उनको वापस बुलाएगी सरकार। लेकिन बिहार के भी बहुत सारे छात्र हैं जो वहां फंसे हुए हैं। बिहार सरकार का क्या रुख है, इसे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के जो प्रवक्ता राजीव रंजन हैं। सर, यूपी सरकार ने तो फैसला ले लिया है कि छात्रों को बुलाएगी, बिहार सरकार क्या करेगी? देखिए, राज्य सरकार की ओर से जो भी जरूरतमंद देश के जिन राज्यों में है उन्हें हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। संबद्ध सरकारों से समन्वय स्थापित करके हमारे जो भी दिहाड़ी मजदूर छात्र छात्राएं जहां जो भी हैं उनको हर तरह की सहूलियतें मिलेंगी, इसको सुनिश्चित करने का कार्य हो रहा है। नीतीश कुमार जी एक राजनेता और स्टेट्समैन का जो फर्क है वो उन्होंने इस राज्य और देश को बताने का काम किया है। ये संकट की घड़ी है और जिन अभिभावकों ने बच्चों को अपने घर से दूर भेजा, उनका त्याग और बलिदान बराबर बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एक और बार उनसे जरूर ऐसी अपेक्षा हमारी है कि अपने अपने बच्चों को संकट की इस घड़ी में खुद भी सुरक्षित रहने के लिए जो जहां है वहां रहने की बात कहेंगे। जो छात्र जहां हैं वहीं रहेंगे, लॉकडाउन में उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में सबको साथ खड़े होने की जरूरत है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कोरोना के दौरान बाहर से छात्रों को लाने को लेकर के ठीक नहीं माना है। उन्होंने कहा कि इससे संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ता है और ऐसे समय में जरूरत है कि हम उन छात्रों तक वहीं पर मदद पहुंचाएं। देखिए, बिहार की सरकार जब लॉकडाउन 2 शुरू हुआ है तो बिहार की सरकार ने अनुरोध किया है कि जो लोग जहां हैं वहीं पर रहें और उनको बिहार की सरकार से जो सुविधाएं देना है वो सुविधा उन तक पहुंचाई जा रही है। और उसके लिए बिहार निवास दिल्ली में वहां पर लोग बैठे हैं और वहां पर उनका हालचाल ले रहे हैं, वो पूछ रहे हैं और
आपदा प्रबंधन विभाग भी इस काम को कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि बेहतर यही होगा कि थोड़ा धैर्य रखें, बेहतर यही होगा कि यहाँ के लोगों का भी ख्याल रखें। और निश्चित रूप से जब रेलगाड़ी चलेगी, जब हवाई सेवा शुरू होगी, तब लोग आएंगे, तो उसका भी उपाय बिहार में किया जाएगा। तो प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। पटना के शीतला माता मंदिर के पास सब्जी बाजार में सैकड़ों लोग एक साथ जमा हो जाते हैं। यहां लोग प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। जिला प्रशासन के तमाम सख्ती के बावजूद जो है वो लोग मानने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे धज्जियां उड़ती हैं, उसकी एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते हैं। अभी जो है हम यहाँ पे शीतला मंदिर के ठीक बगल में जो हाट है वहाँ पे अब खड़े हैं, और यहाँ पे जो भीड़ है और जो लोगों की जमावड़ा है वो आप इन तस्वीरों के जरा जानिए कि कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोगों को एक दूसरे से अलग रखना है, सब्जी बाजार में भीड़ नहीं लगानी है। जिला प्रशासन के तमाम दावे जो हैं वो यहाँ फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है वो देखिए ये नज़ारा कैसे आपको दिखाई पड़ रहा है। जिस ढंग से लगातार प्रशासन कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन ये भीड़ जो है, यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए जनता लोग जो है आके जो सब्जी का बिजनेस नहीं भी करते थे वो लोग भी यहाँ पे आके इस भीड़ को वही लोग लगा रखे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ सब्जी मंडी में ऐसा हो ही नहीं पाएगा जब तक यहाँ का प्रशासन नहीं जागे। मैं न्यूज 18 के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ आगमकुआ में सरकार जागे। ये आप देख रहे हैं हालात, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि सख्ती जो है वो और बनाए ताकि कोरोना से मजबूती से लड़ा जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो एक बात लोगों को समझने की जरूरत है कि सिर्फ मास्क को लगा लेने से आप कोरोना को मात नहीं दे देने वाले हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, अनिवार्य हो तभी घरों से बाहर निकलना है। इस तरह की तस्वीरों को देख करके तो कम से कम ये जरूर कहा जा सकता है कि सख्ती जरूरी है। कोरोना बंदी में कई लोगों ने कारोबार को बदल दिया है। खाने पीने की दुकानें चलाने वाले और कपड़ा बेचने वाले लोग भी अब सब्जी बेचने लगे हैं। ऐसा इसलिए कि बंदी में सब्जी बेचने पर रोक नहीं है। देखिए जमुई से ये रिपोर्ट। कोरोना बंदी को लेकर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपना व्यवसाय बदल लिए, क्योंकि उन्हें भूखे नहीं रहना है, काम करना है और लॉकडाउन का पालन भी करना है। वैसे ही जमुई के ऐसे लोग हैं जो अब दूसरे जो काम किया करते थे उन्हें छोड़कर अब सब्जी बेचने का काम करते हैं। जैसा कि हमारे सामने 3 शख्स हैं, इन लोगों ने अपना व्यवसाय बदल दिया इसलिए कि भूखे नहीं रहना है, कुछ काम करना है। हम जानना चाहेंगे, अच्छा आपने क्यों ये कदम उठाया, आखिर क्या जरूरत? हम लोग बिजनेस करते सर, नाश्ता गुपचुप चाट बेचते थे। ये लोग बंदी बहुत अच्छा हुआ है, इसके लिए बहुत मान रहे हैं, बहुत अच्छा मान रहे हैं। हम लोग नाश्ता दुकान करते थे, नाश्ता दुकान बंद हो गया लोग बंदी के लिए, इसलिए हम सब्जी बेचने लग रहे हैं। कपड़ा बिजनेस करते थे सर, इसके लिए नहीं कोरोना बंदी के लेकर जो है सर हमको सब्जी बिजनेस कर रहे हैं। चाट उट का दुकान लगाते थे, गुपचुप बेचते थे। लोग बंदी के कारण व्यवसाय पलट दिए हैं, सब्जी अभी बेच रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना बंदी के कारण अब अपना व्यवसाय बदल लिए हैं, क्योंकि इसलिए कि लॉकडाउन का पालन करना है, घरों में रहना है और साथ ही अपने को खुद को निर्भर बनाने के लिए कुछ व्यवसाय बदल कर ही 2 पैसे कमाना है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। कोरोना को लेकर सरकार की ओर से शुरू की गई डोर टू डोर स्क्रीनिंग कैंपेन गया में भी जोर शोर से चलाई जा रही है। मेडिकल टीम हर घर पर जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रही है और स्थानीय लोग भी टीम को पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। देखिए गया से ये रिपोर्ट। कोरोना को लेकर घर घर सर्वे हो रहा है, पूरे जिले में ये काम चल रहा है और इस समय हम लोग शहर के धामी टोला इलाके में हैं, जहां एक टीम जो है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं और स्थानीय जो आशा कार्यकर्ता हैं या दूसरे जो सहयोगी हैं, वो उनकी जो टीम है वो घर घर जाकर सर्वे कर रही है और जो भी घर के लोग हैं, अभिभावक हैं, उनसे जानकारी ले रही है। अच्छा बताइए जी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने निकले?
हम लोग जो हैं अभी कोरोना जो डिजीज चल रही है कोविड-19, उसके बारे में हम लोग सर्वे कर रहे हैं अपने क्षेत्र में कि हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो विदेश से भ्रमण करके आए हैं या अन्य राज्यों से आए हैं जब से कोरोना फैली है। अगर कोई संदिग्ध आपको लगता है जो कोई संदिग्ध है इस परिवार में, तो आप क्या करेंगे? संदिग्ध अगर मेरे पास है तो मेरे पास एक फॉर्म है 3A, उस फॉर्म से हम लोग उसको जो है भर करके उसको देते हैं और उसकी रिपोर्ट हम लोग DIO को दे रहे हैं और DIO साहब के तहत वो आगे स्तर पर बढ़ती है। बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। हाँ माँ बाप उसको किसी तरीक़ा से सहयोग देंगे तो अच्छी रहेगी। जी जी, किस तरह की जानकारी मांगी गई आपसे? कि कोरोना के बारे में। हाँ, हमारे इलाका में तो ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर ही, जैसा हमको जानकारी है। जी जी, घर में मेरे यहाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया, जैसे हम लोग पल्स पोलियो में करते हैं। जो टीम पल्स पोलियो की होती है वही टीम इसमें कार्य कर रही है, लोगों के घरों तक जा रही है और उनसे एक फॉर्मेट में उनसे पूछ रही है कि आपके घर में कोई 14 दिन में बाहर से आया है या कोई विदेश से आया है या किसी को सर्दी खांसी जुकाम या बुखार का अगर लक्षण है तो बताएं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। लखीसराय में कुछ पीटीएस डीलर पर अनाज में कटौती करने का आरोप है। कोरोना बंदी के दौरान केंद्र सरकार के निर्देश पर गरीबों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दिए जाने की घोषणा के बाद जिन डीलर्स तक अनाज की खेप पहुंची है उन पर अनाज की मात्रा में कटौती करने का आरोप लग रहा है। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई। जिले के डीएम ने ऐसे डीलर पर कार्रवाई की बात कही है। इस समय हमारे पंचायत में जो सप्लाई का व्यवस्था है वो बहुत दयनीय और बहुत बुरा हालत में है और गरीबों को जो अनाज प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया है या उनको जो अनाज का लाभ पहले से मिलता है उसमें काफ़ी कटौती किया गया है। यही है कि बाजार में जो है से कम देता है राशन और पैसा ज़्यादा ले रहा है। अच्छा, जितना अनाज मिलना चाहिए आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? नहीं, उतना नहीं मिल रहा है। नहीं। इस पर जहां से मुझे शिकायत प्राप्त होती है हर जगह प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। 2 शिकायत हमको और मिली है जो हमने आज संचिका में आदेश कर दिया है उस पर कार्रवाई करने के लिए और जहां से भी शिकायतें आएगी उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे देश में 3 मई तक कोरोना बंदी जारी है। संकट की इस घड़ी में हर कोई आगे आकर जरूरतमंदों और असहाय लोगों की मदद कर रहा है। इसी सिलसिले में बेतिया में भी कोरोना को हराने और बेतिया को बचाने में नगर परिषद की सभापति गरिमा सिकारिया लगी हुई हैं और अपने परिवार को छोड़कर दिन रात वार्ड में घूम कर एक और सैनिटाइजेशन का काम करवा रही हैं, तो वहीं दोपहर का भोजन भी मुफ्त में लोगों तक उपलब्ध करा रही हैं। बता दें कि गरिमा सिकारिया जिले के सबसे बड़े उद्योगपति रोहित सिकारिया की पत्नी हैं और नगर परिषद के सभापति भी। बेतिया पूरी तरीके से एक्टिव है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को दूर करने के लिए। आज भी तीसरे चरण में सभी वार्ड जमादारों को करीब 1.25 क्विंटल चूना दिया गया, 10 केजी ब्लीचिंग पाउडर दिया गया और 1 लीटर कीटनाशक दवाई दी गई है ताकि वो अपने वार्ड में पूरी तरीके से छिड़काव करके इस वैश्विक महामारी से अपने आप को दूर रखें। बेतिया के सभापति गरिमा सिकारिया के द्वारा खिलाया जा रहा है। यह निर्धन एवं असहाय लोगों के लिए यहाँ से आज से व्यवस्था की गई है दोपहर 1 से 3 बजे तक। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक यहाँ पे खाना प्रतिदिन गरीब और असहाय लोगों को खिलाया जाएगा। तो मदद के ऐसे हाथ की जरूरत है जरूरतमंदों के लिए। कोरोना बंदी के दौरान जरूरतमंदों तक सरकार के साथ ही कई निजी संस्थाओं की ओर से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियों की ओर से भी अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और लोगों को मदद पहुंचाने की जानकारी नेताओं की ओर से दी जा रही है। वैसे नेताओं में श्रेय लेने की होड़ भी नजर आती है। बना हुआ खाना है उसको भी अपने व्यवस्था से जो सरकार कर रही है, कम्युनिटी किचन चला रही है। हमारे यहाँ भी कम से कम पटना में 4-5 क्षेत्रों में शहर के अंदर चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने तरफ से बने हुए अनाज को पैकेट बनाकर अलग अलग एरिया वाइज हम लोग पर डे भेजते हैं। पार्टी काफ़ी सक्रिय है और आप देखिए बिहार के अलग अलग हिस्सों में, राजधानी के भी ज़्यादातर इलाकों में खुद मेरे साथ जुड़े जितने संगठन हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पटना के अलग अलग इलाकों में लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे सभी माननीय विधायक हो, सांसद हो, हमारे नेता
अपने अपने तरीके से हमारे जो भी और पदाधिकारी हैं, हम लोग भी खुद जो हमारे अगल बगल में भी 10 लोग 5 लोग हैं, जो जिसको जहां हो रहा है वो वहां मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता क्षेत्र में जाए और जाकर लोगों की मदद करे, और एक एक कार्यकर्ता मदद कर रहा है। लोजपा का कोई भी कार्यकर्ता चेहरा चमकाने में नहीं रहता। लोजपा का कार्यकर्ता काम करने में विश्वास रखता है और वो काम करता है। हमारे यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के लोगों ने बेहतरीन काम किया है, कई जगह खाना खिलाया, लेकिन प्रशासन के लोगों ने हमारे द्वारा खाना सप्लाई पर रोक लगाई है। और मैं समझता हूं उसके बावजूद जहां भी जो भी बन पा रहा है, कांग्रेस के लोग इसमें अपने हाथ बटा रहे हैं। जो कांग्रेस का मानना है यह समय महामारी से लड़ने का है, यह राजनीति का समय। कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है और लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं। पटना के एक कलाकार श्याम शर्मा ने अपने पेंटिंग के जरिए कोरोना के दर्द को उभारने की कोशिश की। उनसे बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। कोरोना संक्रमण ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले रखा है। इस मौके पे एक कलाकार का कूचा हरकत में है और वो एक कला बना रहे हैं जो कोरोना संक्रमण से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कला कुछ अद्भुत है। और हम आपको परिचय करा दें, जो कलाकार हैं पंडित श्याम शर्मा, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है छापा कला में, जो उन्होंने महारत हासिल कर रखी है उसके लिए। और इस वक्त वो पेंटिंग भी बना रहे हैं। सर क्या बना रहे हैं सर आप ये पेंटिंग, और क्या है इसका कॉन्सेप्ट? ये मैंने एक प्रतीक चुना है। कोरोना के जो आक्रांत, कोरोना का जो भय है उसको दिखाने के लिए मैंने एक प्रतीक चुना, लाल चोंच की चिड़िया या परिंदा। परिंदा कहें तो अच्छा है। ये अब जग जाहिर है ये परिंदा बाहर से आया है, चीन की तरफ से आया है, और पूरे विश्व को इस परिंदे ने भयभीत कर दिया है। इस पेंटिंग में सर आपने क्या कुछ बनाया है, ये जरा बताएं हमारे दर्शकों को। इसमें मैंने ये मेरी लाल चोंच की चिड़िया है, 2, 3, 4, और ये एक आदमी की आकृति है जो कोरोना से बचने के लिए मुंह को मास्क लगाए हुई है। मानव आदमी का हेड है और ये 2 चिड़ियाँ भयंकर उस पर अटैक कर रही हैं आदमी पर, और उसका प्रतिफल है कि कुछ ये 2 हेड धराशायी हो गए हैं। इस चिड़िया के पेट में बहुत सारी मानव आकृतियां हैं जिनको ये कोरोना लील चुका है, आप देखेंगे। और इसमें इसके महीन, इसकी शार्प चोंच महीन, और ये पूरा का पूरा हमारे समाज को अस्त व्यस्त कर रही है ये लाल चोंच की चिड़िया। पंडित श्याम शर्मा जी कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो उनके पास जो भी कलर था उसी कलर के माध्यम से उन्होंने ये पेंटिंग बनाया है, और पेंटिंग बहुत जल्द प्रदर्शित भी करने वाले हैं। लेकिन इस दौरान उनके लिए ये पल कुछ करने का था, और इसके लिए उन्होंने कोरोना से जुड़ा हुआ वो तमाम चित्र बनाया है और लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन मनोज के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो ये आपकी और हम सबकी लड़ाई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना को मात दें। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।